नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्न करंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा दूसरी तीसरी शताब्दी में यह लिखा गया है। इसमें भाषा संस्कृत है। श्लोक 150 है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संलेखना, समाधि और श्रावक के 11 पदों की इसमें बहुत सुंदर चर्चा की गई है। समंतभद्र स्वामी जो हैं बहुत सुंदर तरीके से कैसे सम्यक की उत्पत्ति होना चाहिए हमारे जीवन में, यह बात यहाँ कह रहे हैं। कहते हैं कि जिन्होंने सच्चा मार्ग बताया है वो कैसे होना चाहिए, वो कौन होते हैं। उन्हें आप्त कहते हैं। और आप्त कैसे होते हैं? तो आप्त वीतरागी होते हैं। वीतरागी का लक्षण दिया है जो दोषों से रहित हो। तो कौन से दोषों से रहित हो? अपन ने पढ़ा था ना, आपते नोच्छिन्न दोषेण। जो दोषों से उच्छिन्न हो चुके हैं, रहित हो चुके हैं, उन्हें आप्त कहते हैं। 18 प्रकार के दोषों की यहाँ पर चर्चा की गई श्लोक नंबर 6 में। क्षुत पिपासा जरांतक जन्मांतक भयस्मयः न राग द्वेष मोहाश्चय यस्याप्तः सा प्रकीर्त्यते। इस श्लोक को आपने याद भी कर लिया होगा। अपन ने चर्चा की थी क्षुधा, पिपासा, जरा और आतंक। आतंक मतलब रोग, बीमारी। जन्म और अंतक, अंतक मतलब मरण। यहाँ तक बात हो गई थी कि ये भी जो है दोष है। जन्म भी दोष है और मरण भी दोष है। परमात्मा हो जाने के बाद, एक बार शुद्ध आत्मा हो जाने के बाद बार बार संसार में जन्म नहीं होता है, मरण नहीं होता है। कोई प्रश्न कर सकता है कि अरहंत भगवान का अभी तो मरण भी होना है, पंडित पंडित मरण होना है, क्योंकि शरीर सहित अरहंत परमात्मा होते हैं। भले ही वो परम औदारिक शरीर हो, पर शरीर तो शरीर है। जब शरीर है तो शरीर का वियोग भी होगा, और वियोग होगा तो मरण भी होगा। तो मरण होगा तो फिर ऐसे परमात्मा का दोष नहीं लगेगा। तो देखिए, अरहंत परमात्मा को जीवन मुक्त परमात्मा कहते हैं। यह उनका अंतिम मरण होता है। वह मरण से भी मुक्त होने वाले हैं, क्योंकि अब इसके बाद कोई किसी प्रकार का मरण नहीं होता है। पर इनका मरण कैसे हो रहा है? पंडित पंडित मरण, मतलब केवल ज्ञानी सहित होकर के, अनंत चतुष्टय को प्राप्त करके, और फिर जो है इस शरीर से मुक्त होकर के अष्ट गुणों को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए इनका पंडित पंडित मरण कहलाता है। और ये अच्छा मरण है, क्योंकि इस मरण के बाद फिर कभी दोबारा जन्म नहीं होता है। कभी भी शरीर को धारण यह आत्मा नहीं करती है, तो ये अंतिम मरण कहलाता है। अर्थात ये जन्म मरण के दोषों से भी क्या हो गए हैं? मुक्त हो गए हैं, रहित हो गए हैं। इसके बाद ना राग द्वेष मोहाश्चय, नीचे की लाइन में श्लोक में देखिए लिखा है ना राग द्वेष मोहाश्चय। ना राग, ना द्वेष और ना मोह, ये दोष भी परमात्मा में नहीं होते हैं। राग का अर्थ क्या कहलाता है? राग मतलब इष्ट वस्तुओं में जो प्रीति भाव है, उसका नाम राग कहलाता है। प्रेम, प्रेम है, प्रीति है, किससे? इष्ट वस्तुओं से। जो भी इष्ट वस्तुएं हैं या कोई इष्ट व्यक्ति है, उनसे जो प्रीति भाव उत्पन्न होता है, प्रेम भाव उत्पन्न होता है, उसे राग कहते हैं। जैसे कि परिवार में कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिससे आपको प्रीति है, आपको प्रेम है, आपको स्नेह है, तो उसे राग कहेंगे। ऐसे ही कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई पैसा भी हो सकता है, कोई भोजन भी हो सकता है। तो ये उनके प्रति जो प्रेम भाव रहता है वह राग होता है। तो यह राग भी द्वेष है। हमारे परमात्मा ऐसे परमात्मा हैं जिनको किसी से भी राग नहीं है। अरे राग तो होना चाहिए ना।
भक्त लोग आकर के पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो अपने भक्तों से तो प्रेम होना चाहिए ना। नहीं, अपने भक्तों से भी प्रेम नहीं। यहाँ पर जो है किसी पुण्यात्मा से भी प्रेम नहीं और किसी पापात्मा से द्वेष भी नहीं। ऐसा नहीं कि परमात्मा कौन होगा, जो दुष्टों का संहार करे, ठीक है ना। संसार में बहुत लोग दुष्ट हो गए हैं और वो जो हैं लोगों को क्या करते हैं, तकलीफ देते हैं, दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं। मैं परमात्मा हूँ, मैं उनको समाप्त कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, द्वेष। और जो पूजा पाठ करने आए उससे खुश हो जाएं, तो ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारे घर में सुख रहे, समृद्धि रहे, शांति मिले, मैं अभयदान देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, तुम इसी तरह भक्ति करो। मतलब जो परमात्मा भक्ति से प्रसन्न हो जाए और जो अपने अनादर से रुष्ट हो जाए, वो परमात्मा नहीं होता है, क्योंकि ये अवस्था राग द्वेष की अवस्था है। और भगवान वह होना चाहिए, हमारा परमात्मा वह होना चाहिए जिसमें किसी प्रकार का राग ना हो और ना किसी प्रकार का द्वेष। तो राग और द्वेष का मतलब क्या है, इष्ट वस्तु के प्रति जो प्रीति भाव है वो राग है, और अनिष्ट वस्तु के प्रति जो अप्रीति भाव है, अप्रेम भाव है, घृणा भाव है, वह द्वेष भाव है, यह द्वेष है। तो राग और द्वेष आपको समझ में आ गया। संसार में कुछ वस्तुएं जो है इष्ट मानी जाती हैं, कुछ वस्तुएं अनिष्ट मानी जाती हैं। जैसे अब आप भोजन करोगे तो आपके लिए, शरीर के लिए वो इष्ट है, ठीक है ना। और वो जहर खाओगे तो वो आपके लिए क्या है, अनिष्ट है, इष्टकारी नहीं है, वो आपका अनिष्ट करेगी, अहित करेगी। तो इस प्रकार से कोई इष्ट है और कोई अनिष्ट है। तो ऐसी वस्तुएं बहुत होती हैं, जैसे मलाई है वो इष्ट है और मल जो है वो अनिष्ट है, वो आपको घृणा देता है। तो इस प्रकार से आपको राग और न द्वेष हो, न राग हो न द्वेष हो, साम भाव हो। तो साम भाव वाला जो भाव है वो वीतरागी भाव है, वो वीतरागी भाव परमात्मा में होता है। उन्हें संसार की किसी भी भोग सामग्रियों से राग नहीं है और ना ही किसी से द्वेष नहीं है। तो इष्ट और अनिष्टता का भाव जिसमें ना हो वो परमात्मा कहलाता है। अब आप देख लेना, संसार में जहाँ जहाँ भी परमात्मा लोग बोलते हैं ये भगवान है, ये गॉड है, ये ईश्वर है, इस प्रकार से संसार में जगह जगह दुनिया में लोगों ने अपने अपने भगवान बिठा रखे हैं। अब उनमें जाकर के ये दोष देख लेना, इनमें दोष है या नहीं है, तो वो चीज़ अपन को समझ में आ जाएगी। फिर बोला है मोह नाम का भी दोष नहीं होना चाहिए। मोह मतलब क्या होता है, इसका अर्थ है ममकार। दोस्त, मोह का अर्थ क्या है, मेरापन। मेरापन, मेरा है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये पैसा मेरा है, ये परिग्रह मेरा है। तो इस प्रकार से मेरापन। तो परमात्मा में भी मेरापन नहीं होना चाहिए, ये मेरे भक्त हैं, ये मेरा समोषण है, ये मेरा पुण्य है, ये मेरा आशीर्वाद है। इस प्रकार से मेरा मेरा का भाव भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो मेरापन है ये ममकार का भाव है, ममेमद भाव है, स्वामित्व का भाव है, जिसमें हम अपना अधिकार रखते हैं। अधिकार होगा कि नहीं होगा, जब मेरापन होगा तो अधिकार आएगा, अधिकार आएगा तो तुम उसके स्वामी बनोगे, स्वामी बनोगे तो फिर दुखी होगे। मेरा घर, तो मेरा घर मतलब घर में अधिकार हो गया, अब घर में कुछ होगा तो दुख होगा। ऐसे ही मेरे भक्त, मेरे भक्त, मेरे शिष्य, इस प्रकार का जब विचार आया तो अधिकार हुआ, जब अधिकार हुआ तो उनके दुख तुम्हारे दुख हो जाएंगे, उनके कष्ट फिर तुम्हारे कष्ट हो जाएंगे। तो जो परमात्मा दुख में रहे, जो परमात्मा कष्ट में रहे, वो परमात्मा कैसे हो सकता है, आप्त कैसे हो सकता है। तो हम उस परमात्मा को स्वीकार करते हैं जिसमें मोह नाम का दोष भी नहीं होता है, ठीक है। तो राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं और मोह भी नहीं, मतलब सीधी सी बात है, अच्छा भी नहीं, बुरा भी नहीं
और मैं इसका, ये मेरा ऐसा भाव भी नहीं होता है। इस प्रकार का दोष भी जो है परमात्मा में नहीं होता है। ना राग द्वेष मोहाश्चय। अब इसके बाद जो है 4 शब्द दिया है, इसमें 7 और दोष बताए हुए हैं, जिसमें से पहला दोष है चिंता। क्या नाम का दोष है? चिंता। चिंता का मतलब होता है किसी भी प्रकार का इष्ट वस्तु को लेकर के जो विकल्प बना रहता है, कोई भी वस्तु का वियोग हो जाने पर जो विकल्प बना रहता है उसे चिंता कहते हैं। चिंता क्या है? आपको कोई सामग्री है, कोई वस्तु है और उसका वियोग हो जाए, तो उसके वियोग में आपको क्या रहती है? आकुलता रहती है, व्याकुलता रहती है, वो चिंता कहलाती है। लिखा गया है, चिंता चिता के समान होता है। यदि व्यक्ति के मन में चिंताएं बैठ जाएं, अतीत काल की, अनागत काल की या वर्तमान काल की, कोई सी भी चिंता होती है और वो चिंताएं जो हैं उसे दुख देने लगती हैं। अतीत में कोई चीज़ का वियोग हो गया हो, अनागत में किसी चीज़ का वियोग हो जाएगा, ऐसा भय बना रहना, उसकी चिंता रहना, और वर्तमान में भी अब क्या होगा क्या नहीं होगा, इस प्रकार का भी चिंता बना रहना, ये सब जो है क्या कहलाएगा? आपका एक प्रकार का दोष है। ऐसी भगवान को भी चिंताएं बनी रहना। चिंता किसकी बनी रहना? इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, इस प्रकार का जो चिंता है, वह चिंता एक जो है हमारी ज्ञान की अशुद्ध पर्याय है। क्या पर्याय है वो? ज्ञान की शुद्ध पर्याय नहीं है। ज्ञान तो जाननहार होना चाहिए, ज्ञायक होना चाहिए, लेकिन वो चिंता जो है मति ज्ञान की जो है अशुद्ध पर्याय है। क्योंकि ऐसी चिंता विकल्प लाती है, और विकल्प आएगा तो दुख पैदा होगा। तो इष्ट वस्तुओं का वियोग आदि हो जाने पर जो मन में विकलता उत्पन्न होती है उसे चिंता कहते हैं। भगवान का क्या वियोग हो गया? क्या वियोग हो गया भगवान का जो चिंताएं हों? और क्या आगे वियोग हो जाएगा जिसकी चिंताएं हों? क्या परमात्मा को भी अतीत की चिंताएं हैं? क्या परमात्मा को अनागत की चिंताएं हैं? क्या परमात्मा को भी वर्तमान की चिंताएं हैं? यदि ये चिंताएं हैं तो वो दुखी परमात्मा है। वो सोचे कि नहीं, मुझे सारा संसार ठीक करना है आगे लोगों के लिए, तो इसकी चिंताएं करके बैठा हो कि कैसे होगा ठीक, पीछे जो हो गया उसे कैसे ठीक किया जा सकेगा, इस प्रकार की चिंताएं। तो ये सब जो चिंता से मुक्त होगा वो हमारा अरहंत परमात्मा कहलाता है। ये दोष भी जो है उसमें नहीं होना चाहिए। अब आगे जो है अरति नाम का दोष भी नहीं परमात्मा में होना चाहिए। अरति, अरति किसे कहते हैं? एक तो अपन ने राग बताया था, और अब यहाँ पर अरति आ गई। तो अरति का अर्थ क्या है? अरति की अर्थ ये है कि जो भी अप्रिय वस्तु का समागम हो जाने पर जो भाव प्रकट होता है अप्रसन्नता का, उसे अरति कहते हैं। देखो, अनिष्ट वस्तुओं के प्रति जो है पहले रखा था आपका राग, इष्ट वस्तु के प्रति प्रेम होना, ठीक है, राग था। और अनिष्ट वस्तु के प्रति अप्रीति भाव होना, उसे द्वेष कहा था। तो अब लोग समझे द्वेष और अरति में क्या अंतर है। द्वेष और अरति में क्या अंतर है, राग और रति में क्या अंतर है, दोनों को समझ लें। राग का मतलब हुआ इष्ट वस्तु के प्रति प्रेम, ये होता है राग। और रति का मतलब होता है इष्ट वस्तु का जो है वियोग नहीं, इष्ट वस्तु का संयोग हो जाने पर जो हमारे अंदर प्रसन्नता का भाव आता है उसे कहेंगे अपन रति। रति, ठीक है, समझ में आया ना? जैसे मान लो ये प्रेम है, ये पेन है, इससे हमें जो है इसको हम इष्ट मानते हैं, तो इष्ट वस्तु का पेन से हमें प्रेम है, तो ये क्या हो गया हमारा राग। अब ये पेन हमारे पास हो और चाहे ना हो, जरूरी नहीं कि हर पल हमारे साथ ही हो सकता कमरे में रखा हुआ है तब भी इससे हमें प्रेम है, इससे हमें राग है। कहीं घर में रखा होगा तब भी इससे हमें क्या बोलते राग है, हमारे पास अभी नहीं है
तो वो हुआ राग, ठीक है ना। लेकिन ये पेन मेरे पास आ जाए या मैं पेन के पास चला जाऊं तो इससे समागम हो जाए, तो जैसे मेरे हाथ में पेन आया, मेरे पास आया, तो मेरे अंदर प्रसन्नता का भाव प्रकट हुआ। जो प्रसन्नता का भाव प्रकट हुआ वो हुआ रति। क्या हुआ? प्रेम के ऊपर भी और प्रेम का आना, वो रति कहलाती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से द्वेष और अरति लगाएंगे। द्वेष क्या है? अनिष्ट जो वस्तुएं हैं उसमें अप्रीति का भाव होना। तो अब अप्रीति का भाव होना तो जरूरी नहीं है कि अनिष्ट वस्तु हमारे पास हो सकता अनिष्ट वस्तु हमारे पास नहीं है तब भी हमें अप्रीति का भाव आ रहा है। क्या आ रहा है? अप्रीति का भाव आ रहा है। लेकिन अरति का भाव कब आएगा? जब अनिष्ट वस्तु सामने आ जाए। जब अनिष्ट वस्तु सामने आ जाए, जैसे मान लो कि आपको करेला अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना, लेकिन करेला आपके पास यहाँ पे नहीं है। करेला होगा कहीं जहाँ भी रखा होगा या बना भी नहीं होगा, पर वो आपके अंदर सतत रूप से परिणाम चल रहा है कि वो मेरे लिए अनिष्ट है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो वो द्वेष परिणाम चल रहा है। क्या चल रहा है? आपके अंदर द्वेष परिणाम सतत चल रहा है उस करेला के प्रति, कि आपको पसंद नहीं है, भले आपके उपयोग में हो चाहे ना हो, पर द्वेष परिणाम चल रहा है। और वो करेला बन के सामने ही आ जाए आपके थाली में खाने में, तो समागम हो गया उसका। जब अनिष्ट का समागम हो गया तो कितनी अप्रसन्नता होगी? बहुत ज़्यादा अप्रसन्नता होगी। और जब बहुत ज़्यादा अप्रसन्नता होगी तो ये कहलाएगी अरति। क्या कहलाएगी? अरति। कि अनिष्ट वस्तुओं का समागम होने पर जो बहुत ज़्यादा द्वेष का परिणाम, घृणा का भाव प्रकट होता है, उसे कहते हैं अरति। परमात्मा में राग भी नहीं, रति भी नहीं। परमात्मा में द्वेष भी नहीं और अरति भी नहीं। दोनों जो चीज़ें हैं परमात्मा में नहीं होती हैं, वो हमारा भगवान कहलाता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये दोषों की चर्चा हुई। और भी दोष परमात्मा में नहीं होना चाहिए, उनकी चर्चा अपन कल करेंगे। समय हो गया है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।